स्क्रीन पे आपका स्वागत है। मैं अंजना सिंह। आज की खबरों में खेलेगा इंडिया, दौड़ेगा इंडिया योजना उस दूध के विज्ञापन की तरह है जिसमें कहा जाता है यह दूध पीता है इंडिया। इसमें कितना सच है और कितना झूठ। खेलों का प्रदेश हरियाणा, जहां खिलाड़ी में बचपन से ही प्रतिभा का अंश दिखाई देने लगता है। यही बच्चे कठिन मेहनत करके एक निपुण कोच से प्रशिक्षण प्राप्त कर देश को गोल्ड मेडल दिलाकर गौरवान्वित करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर मेडल प्राप्त करने वाले अधिकांश खिलाड़ी प्राइवेट एकेडमी से ही प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। खिलाड़ी मेहनत करते हैं, कोच प्रशिक्षण देते हैं और मेडल प्राप्त होने पर वाही भारत सरकार और प्रदेश सरकारें लूटती हैं और खिलाड़ी को प्रशिक्षण देने वाले कोच को अनदेखा कर गुमनामी के अंधेरे में खड़ा कर दिया जाता है। आज हम बात करेंगे बॉक्सिंग कोच संजीव कुमार से, जिन्होंने अपनी एकेडमी से खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देकर अंतर्राष्ट्रीय मुकाम तक पहुंचाया। मैं सर ऐसा है कि बच्चों में यहाँ जो बच्चे हैं उनमें इंटरेस्ट बहुत है और बच्चे बहुत आगे तक निकल सकते हैं और पहले भी हमारे बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे मेडल ला चुके हैं। अब थोड़ा सा ये है कि इक्विपमेंट्स की थोड़ी सी कमी है, एकेडमियाँ ज़्यादा हो गई हैं। अब कई एकेडमी में इक्विपमेंट्स नहीं है बच्चों के पास, जैसे रिंग प्रोवाइड नहीं रिंग वगैरह नहीं है, ग्लव्स वगैरह की भी बड़ी वो है। कुछ बच्चे गरीब हैं, उनको हम वो चीज़ें हम प्रोवाइड करें तो बच्चे हमारे को आगे रिजल्ट दे सकते हैं। तो यही बस मैं तो यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे को ये सामान प्रोवाइड हो जाए तो हम आके ताकि बच्चों को आगे निकाल सकें। माही बीच में ट्रेनिंग मेरे पास भी करके गई है, पर मेरे पास जैसे भूषण सैनी है, उनकी स्टार्टिंग भी मेरे पास से ही हुई थी। उनको मैंने ही बॉक्सिंग स्टार्ट कराई थी और मेरे पास से वो फिर मैंने साई में उनका हुआ, साई के बाद वो इंटरनेशनल हुए हैं। ऐसे अपने बहुत से बच्चे हैं जो इंटरनेशनल हैं। उस खेल की तरफ से कोई हमें हेल्प नहीं मिल पाती, बल्कि मेरा सेंटर नेहरू स्टेडियम में ही था। पहले नेहरू स्टेडियम में था, बहुत बढ़िया सेंटर चल रहा था, बहुत बच्चे थे, लेकिन वहाँ से मेरा सेंटर अब ख़त्म हो गया। अब सेंटर मैंने यहाँ स्टार्ट किया अपना बॉक्सिंग का। उस टाइम बच्चे काफ़ी आते थे, तो बच्चे ऐसे ही है ना, जैसे अगर हमें स्पोर्ट मिलती तो शायद वो उनमें से काफ़ी बच्चे नेशनल इंटरनेशनल तक होते। अब मैं प्राइवेट था तो कहते जी प्राइवेट सेंटर नहीं चलेगा यहाँ, ये इलीगल है। मैं तो इन बच्चों को जैसे मेहनत कर रहा हूँ, इनको थोड़ी सी सपोर्ट पेरेंट्स तो कर ही रहे हैं, थोड़ी सपोर्ट हमारे को सरकार की तरफ से मिल जाए ताकि इन बच्चों को सभी चीज़ें हम फैसिलिटी दे सकें और ये बच्चे अच्छे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे नाम कर सकें। हरियाणा में जैसे बॉक्सिंग सबसे ऊपर है, बॉक्सिंग के बच्चे इतना इंटरेस्टेड है इस टाइम। बॉक्सिंग और रेसलिंग दो है हमारे गेम जो इस टाइम सबसे ऊपर चल रहे हैं हरियाणा में। तो इनमें बच्चों को अगर इन बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए, इनको छोटे छोटे अगर जैसे डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, नेशनल में बच्चा मेडल आता है, इनको प्रोत्साहित किया जाए, इनको अवार्ड दिए जाए, तो ये बच्चे और आगे तक मेडल ला के देंगे। और जब हिंदुस्तान का झंडा आगे विदेशों में ऊपर फहराएगा, उससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। और उसको देख के तो हमारा सीना इतना चौड़ा हो जाता है कि बस पूछो मन्ना कि कोच का पैर जमीन पर नहीं लगते। मैंने जो कुछ किया बच्चों के लिए अपनी ही जेब से ही किया है। ऐसा नहीं कि मुझे सरकार ने कुछ दिया हो, आज तक कोई 1 रुपया तक मेरे को आज कोई हेल्प नहीं मिली किसी तरह से, नहीं दिया सर। अब पेरेंट्स हैं बेचारे, वो भी कितनी हेल्प करेंगे। ये पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स करते हैं या मैं ही करता हूँ, और तो ऐसा कुछ नहीं। हरियाणा में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाली प्राइवेट एकेडमियों को सरकार की ओर से न तो कोई स्थान दिया जाता है और न ही खिलाड़ियों के काम में आने वाले इक्विपमेंट्स। प्राइवेट प्रशिक्षण देने वाले कोच को भी सरकार कितना प्रोत्साहन देती है आप सभी जानते हैं। बाबा रामदेव यदि किसी भी शहर या गांव में योग सिखाने के लिए जगह मांगे तो उसे तुरंत ही दे दी जाती है। आखिर ऐसा क्यों? क्या प्राइवेट प्रशिक्षण देने वाले कोचों को सरकार की ओर से कभी सम्मान मिल पाएगा या इनके द्वारा प्रशिक्षित किए गए खिलाड़ियों के मेडलों पर सरकार वाही लूटती रहेगी? इस पर भी हस्तक्षेप करना जरूरी है। गुड़गांव से इस टाइम काफ़ी लड़कियां प्रैक्टिस कर रही हैं बॉक्सिंग की। हम 100-150 लड़कियां बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रही हैं, जिसमें से हमारे नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे बच्चों का मेडल है। माही है लड़की, वो इंटरनेशनल है, उसके अपना एशियन में मेडल है, उसके गोल्ड मेडलिस्ट है। अपनी रुद्रिका है, वो भी एशियन गोल्ड मेडलिस्ट है। और अपनी मुस्कान है, मुस्कान का भी एशियन गोल्ड मेडलिस्ट है। और यशिका है लड़की, उसका भी एशियन में गोल्ड है। बात करें
अखंड हरियाणा की सर। सोनीपत में साई का सेंटर है, भिवानी के अंदर साई का सेंटर है, हिसार के अंदर साई सेंटर है, जिस स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सेंटर्स हैं। मैं बात करूँ गुड़गांव, फरीदाबाद, रेवाड़ी की, तो हमारे पास कोई भी साई की स्कीम है ही नहीं। दूसरा मैं बात करता हूँ सर संजीव कोच साहब की, हमारे सबसे वरिष्ठ कोच हैं और बड़े से बड़े मुक्केबाजों को संजीव कोच साहब ने ट्रेनिंग दी है। अब संजीव कोच साहब तो प्राइवेट कोच है जिनके पास तो बड़ा धन का अभाव भी है और बच्चे भी बहुत कम है। पहले संजीव कोच साहब का जो सेंटर चलता था वो सब नेहरू स्टेडियम में चलता था। अब वहाँ पर जो है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोच आ चुके हैं, वो वहाँ पे संजीव कोच साहब की जगह ट्रेनिंग करा रहे हैं। तब संजीव कोच साहब ने यहाँ पे सर एक छोटा सेंटर बनाया है गांव झाड़सा के कुछ सदस्यों को लेके साथ में। अभी यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ों का अभाव है, हमारे पास रिंग भी नहीं है और बहुत सारे बॉक्सिंग इक्विपमेंट्स है वो भी नहीं है। तो तेनगा पार्किंग है सर कंपनी, मैंने उनसे बात की है उनके एमडी साहब से, तो वो कुछ ना कुछ अभी बहुत जल्दी ही मतलब इसी हफ्ते में बहुत अच्छा प्रोत्साहन राशि या फिर कुछ जो बॉक्सिंग के इक्विपमेंट होते हैं वो इस अकेडमी को देने वाले हैं जी। हरियाणा एक ऐसी धरती है जिसको खेलों के बारे में न केवल देश में बल्कि दुनिया में भी सब जानते हैं कि हम अपने खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन के बाद जिन भी खेलों में भेजते हैं वो वहाँ देश का सम्मान बढ़ाते हैं। हरियाणा के खून में खेल है, तो हरियाणा का खिलाड़ी बचपन से ही ये दूध का खाना ऐसा शारीरिक बल बना करके अपनी बुद्धि से, चुस्ती से, मन के एकाग्रता से जिस प्रकार से खेलों में आगे बढ़ रहा है, मैं इन हरियाणा के खिलाड़ियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इन खिलाड़ियों के लिए जिस भी प्रकार की आवश्यकता होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की होगी, इनकी डाइट की होगी, इनके लिए जो भी आवश्यकताएं होंगी उन सबको हम पूरा करेंगे। हमारे आज तक SameNews.in को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर और नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।